पेड़ खड़ा बड़ी शान से, कौन बचाता है इसे ग्रेविटी के प्रभाव से। देखो, प्लांट का काम सिर्फ ग्रो करना नहीं होता, उसे लगातार कई मैकेनिकल स्ट्रेस, तेज हवा, पानी, तूफान का सामना करना पड़ता है। और उसे अपनी लीव्स, फ्रूट्स, रूट्स और स्टेम को इन एक्सटर्नल फोर्सेस से बचाना भी होता है। मतलब प्लांट को चाहिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव सिस्टम जो उसे सीधा खड़ा रखे, ग्रेविटी के प्रभाव से संभाले और उसे अपने वेट से झुकने या टूटने से बचाए। और आज हम उसी सपोर्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। देखो, प्लांट के पास 3 तरीके के सपोर्टिव टिश्यू हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आज हम इन्हीं के बारे में वन बाय वन देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। पहले पैरेन्काइमा की तरफ। जब कभी भी सपोर्टिव टिश्यू की बात आए और उसमें बोला जाए कि लिविंग सेल है, न्यूक्लियस दिख रहा है और थिन सेल वॉल है, तो समझ जाना वो पैरेन्काइमा के बारे में ही बात कर रहा है। क्योंकि पैरेन्काइमा सेल के पास प्रॉपर्टीज होती हैं, लिविंग सेल, थिन सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। मतलब इनमें गैप दिखेगा। तो बात आती है कि इनमें ये गैप क्यों होता है, ताकि ये गैसियस मूवमेंट में हेल्प कर सकें, अलाउ करती है ये CO2 और O2 को एक्सचेंज करने में, और साथ ही साथ फूड को स्टोर करते हैं। मतलब ये प्लांट का क्या है, एक फूड रिजर्वायर या फूड बैंक है, ताकि फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्लांट को हेल्प मिल सके। वो अलग बात है कि हम भी इनको अपनी एनर्जी गेन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है अगला, पैरेन्काइमा के 2 टाइप, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। जैसा कि इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लोरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट होगा और एरेन्काइमा में एयर। चलो देखते हैं इनका काम। तो क्लोरेन्काइमा में क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा और मिलेगा ग्रीन पार्ट्स में। अब अगर पैरेन्काइमा में बीच बीच में एयर गैप आ जाए तो उसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। और ये एरेन्काइमा जो है प्लांट्स को बायोन्सी देता है, ताकि वो क्या कर सके, वाटर में फ्लोट कर सके, उनकी डेंसिटी को कम कर देता है। इसका एक एग्जांपल लोटस प्लांट का जो तुम स्टेम देखते हो, जिसको लोटस राइजोम बोलते हैं, वो होता है। अब देखो यहाँ पर हमने देखा पैरेन्काइमा ने वाइटल फंक्शन परफॉर्म किए, फूड स्टोरेज के, फूड फॉर्मेशन के। लेकिन प्लांट को क्या करना पड़ता है, तेज हवा, तूफान से अपने आप को बचाना भी रहता है। तो उसके लिए इसके पास होता है एक स्पेशल टिश्यू जिसका नाम है कोलेन्काइमा, जो इसको क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब अगर इसकी सेल्स की बात करें तो इसकी सेल्स के कॉर्नर में तुमको एक डिपोजिशन मिलेगा। वो डिपोजिशन होता है पैक्टिन का। ये याद रखोगे, इसके कॉर्नर में जो डिपोजिशन मिलेगा वो तुमको मिलेगा पैक्टिन का। और यही क्या करता है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो मिलेगा कहाँ, ये एपिडर्मिस के नीचे, यंग स्टेम और लीव्स में। इसलिए लीव्स अगर देखो मूव भी करती हैं तो वो टूटती नहीं है, और ग्रीन स्टेम भी अगर मूव कर गया तो वो वापस से क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का काम कौन देगा प्लांट को, कोलेन्काइमा। ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर याद रखोगे। अब इसकी मैं चाहूंगी आगे जाने से पहले तुम पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा की सेल्स का डिफरेंस समझ लो, क्योंकि डायग्रामेटिकली पूछा जाता है। क्योंकि दोनों लिविंग है, दोनों में न्यूक्लियस दिखता है, पर तुम देखो एक मेजर डिफरेंस थिकनिंग का रहेगा। स्पेस दिखे तो पैरेन्काइमा, थिकनिंग दिखे तो कोलेन्काइमा। चलो अब हम अगले प्रोटेक्टिव टिश्यू में चलते हैं। हमने देखा है ग्रीन स्टेम तो झुक के वापस ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़ा वुडी हो तो उसकी ट्विग क्या हो जाती है, टूट जाती है। और ये टूटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्क्लेरेन्काइमा, जो कि एक डेड सेल है। देखो डेड क्यों है, क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन मिलता है, और ये लिग्निन इसको रिजिड और हार्ड बना देता है। तो डेड है लेकिन काम करता है। और ये तुमको मिलेगा प्लांट के उन पार्ट्स में जो मैच्योर हो चुके हैं और वहां पे उनको मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत है, जैसे कोकोनट में और वॉलनट का जो टफ शेल दिखता है वो। अब अगर हम स्क्लेरेन्काइमा के टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है, स्केलेरेट्स और फाइबर। इनको देखते हैं ये कहाँ मिलेंगे। तो फाइबर, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तुमको ये कोकोनट का जो हस्क होता है ना, जिसको पुल आउट करना बहुत मुश्किल होता है। जब नारियल की चटनी बनानी हो तो मम्मी ढूंढती है कि नारियल सबसे पहले छीलेगा कौन, तो ये है तुम्हारा फाइबर। अब देखो स्केलेरेट्स, जिनको स्टोन सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये तुमको मेनली दिखेंगे पेयर में। मतलब जैसे तुम उसको काटोगे और खाते भी हो ना बेटा, तो तुमको नाशपाती का जो फील आता है वो क्रंची आता है, वो स्टोन सेल्स के कारण ही होता है, जो इसको टेक्सचर और स्ट्रेंथ देते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इन्हीं में मिलेंगे, बहुत सारे फ्रूट्स में होते हैं, पर इसमें इजीली दिखते हैं हमको। अब देखते हैं हमने सपोर्टिव टिश्यू के कितने टाइप देखे। तो अगर सिर्फ मेजर बात करें तो पैरेन्काइमा, स्टोरेज एंड सपोर्ट, कोलेन्काइमा, फ्लेक्सिबल सपोर्ट और स्क्लेरेन्काइमा, मैकेनिकल सपोर्ट। अब थोड़ा सा इनके डेप्थ में जाओगे बेटा तो ये फ्लो चार्ट इस तरीके से बनेगा। इनके टाइप्स भी तुमको याद करने हैं। चलो अब हम देख लेते हैं इन तीनों टिश्यू में डिफरेंस।
तो पेरेन्काइमा बाय नेचर लिविंग है, कोलेनकाइमा भी लिविंग है, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है वो बेटा डेड है। अब बात करें दो लिविंग को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो फिर इनका डिपोजिशन दैट इज सेल वॉल। पेरेन्काइमा की सेल वॉल बहुत थिन है क्योंकि सिर्फ सेलुलोज की बनी है और कोई डिपोजिशन नहीं, लेकिन कोलेनकाइमा के कॉर्नर में अनइवन थिकनेस मिलती है पेक्टिन की, जबकि स्क्लेरेनकाइमा में चारों तरफ डिपोजिशन है लिग्निन का। यही कारण है कि वो ज्यादा थिक है। इसीलिए इंटरसेलुलर स्पेस जो है ना पेरेन्काइमा में दिखता है तुमको, कोलेनकाइमा में बहुत कम, और स्क्लेरेनकाइमा में तो ये स्पेस होगा ही नहीं। और फंक्शन तुम जानते हो, पेरेन्काइमा स्टोरेज का काम करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देगा, जबकि स्क्लेरेनकाइमा रिजिड होने के कारण इनको क्या देता है, मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है। तो इनका डिफरेंस जरूर से याद कर लोगे, ताकि तुम अगर इस तरीके का डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आता है तो उनके न्यूक्लियस और उनके थिकनेस के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई कर सको। देखो न्यूक्लियस दिखे ना तो पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, उनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो थिकनेस देखकर। कॉर्नर पे थिकनेस दिखे तो कोलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में तो तुमको न्यूक्लियस भी नहीं दिखेगा बेटा, क्योंकि वो डेड है, साथ ही साथ उसके चारों तरफ डिपोजिशन थिक दिखेगा। देखो इस पर बेस्ड ना बहुत सारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बनते हैं, और इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन जो मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक इनकी प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न कर लो। लेकिन तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन कि हमारे आसपास दिखने वाली ये जूट की रस्सी किस प्लांट टिश्यू का रिजल्ट है, जरूर कमेंट करके बताओगे।